गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा थ्योरी ऑफ इक्वेशन से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, लेट ए बी सी डी बी द रियल नंबर सच दैट बी माइनस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड ऑल रूट्स x1 x2 x3 and x4 of the polynomial px equals to x raised to the power 4 plus ax raised to the power 3 plus bx square plus cx plus d are real। ठीक है। The smallest value of the product this is equal to। ठीक है। तो हमें इस एक्सप्रेशन की स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कई सारे मेथड हो सकते हैं। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि हम इस पोलिनोमियल की हेल्प से सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लें और उनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करें और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल आए। तो वो एक लेंदी मेथड होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है जिसके अंदर हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके लिखते हैं। क्योंकि हमारे रूट्स हैं x1 x2 x3 एंड x4, तो मैं इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकता हूँ px इक्वल्स टू x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 इंटू x माइनस x4। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ सभी में से तो उससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी एक्सप्रेशन में मेरा x1 पहले दिख रहा है, x2 पहले दिख रहा है। तो उसको पहले करने के लिए मैंने सब में से माइनस कॉमन ले लिया। तो ये जो px है मेरा, ये निकल कर के आ गया है x1 माइनस x इंटू x2 माइनस x इंटू x3 माइनस x एंड x4 माइनस x। जब सब में से माइनस कॉमन लूँगा तो 4 माइनस आएंगे। ठीक है। और -1 की रेस टू द पावर 4 होकर के वो पॉजिटिव हो जाएगा। आगे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक बार के लिए x इक्वस टू आयोटा पुट कर रहे हैं। ठीक है। तो आयोटा जब पुट किया मैंने तो ये बनेगा p ऑफ आयोटा इक्वस टू, यहाँ पर ये अपना बनेगा x1 माइनस आयोटा इंटू x2 माइनस आयोटा एंड इंटू x3 माइनस आयोटा एंड x4 माइनस आयोटा। ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैंने x इक्वस टू माइनस आयोटा पुट किया तो ये बनेगा अपना p ऑफ माइनस आयोटा इक्वस टू x1 प्लस आयोटा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे माइनस आयोटा पुट करूँगा तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ऐसे ही x2 प्लस आयोटा बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा x3 प्लस आयोटा एंड ये बनेगा x4 प्लस आयोटा। ठीक है। इन दोनों का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा phi ऑफ आयोटा इंटू p ऑफ माइनस आयोटा, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों एक्सप्रेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बनेगा x1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरी -1 होती है। तो ये बनेगा x1 स्क्वायर और वो माइनस आयोटा स्क्वायर था तो प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर भी ये बनेगा x2 स्क्वायर एंड प्लस 1, ये भी बनेगा x3 स्क्वायर प्लस 1 एंड ये बनेगा मेरा x4 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये एक्सप्रेशन निकल करके आ गया है। ठीक है। जो कि किसकी फॉर्म में आ गया है, p ऑफ आयोटा इंटू p ऑफ माइनस आयोटा। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं s नेम दे देता हूँ, तो ये हमारा s हो गया है। ठीक है। इसके अलावा p ऑफ आयोटा फाइंड करते हैं हम इस एक्सप्रेशन की हेल्प से, इस पोलिनोमियल की हेल्प से। तो p ऑफ आयोटा मेरा क्या बनेगा, p ऑफ आयोटा बनेगा, यहाँ पर जब आयोटा रखेंगे तो आयोटा रेज़ टू द पावर 4 बनेगा तो 1 आएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर आयोटा जब मैं रखूँगा तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो माइनस के b एंड एक कॉन्स्टेंट टर्म प्लस के d यहाँ से आएगा। ठीक है। एंड यहाँ से अगर रखेंगे हम आयोटा की वैल्यू तो ये बनेगा आयोटा क्यूब। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, इसमें से मैंने माइनस के आयोटा कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा a एंड यहाँ पर आयोटा पुट करेंगे तो ये c बनेगा और c आयोटा बनेगा। तो इसमें से माइनस आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस के c एंड
पी ऑफ माइनस आयोटा की बात करें तो वो भी कुछ इस तरह से बनेगा, माइनस आयोटा का रेस टू द पावर 4 1 आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर भी आयोटा स्क्वायर ही बनेगा, दैट इज -1, तो ये माइनस के बी बचेगा एंड कांस्टेंट टर्म डी बचेगा। और यहाँ पर माइनस आयोटा का क्यूब करेंगे तो ये माइनस के आयोटा क्यूब बनेगा और आयोटा क्यूब माइनस के आयोटा वापस से, तो माइनस माइनस प्लस के आयोटा बन जाएगा। तो ये प्लस के आयोटा मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर ए बचेगा और यहाँ पर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो माइनस के सी आयोटा बनेगा, तो माइनस प्लस आयोटा कॉमन ले लिया तो माइनस का सी बच जाएगा। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से पी आयोटा इंटू पी ऑफ माइनस आयोटा, तो ये एक्सप्रेशन स्क्वायर हो जाएगा और इस एक्सप्रेशन का भी स्क्वायर बनेगा और आयोटा स्क्वायर बनेगा विद माइनस, तो माइनस के आयोटा स्क्वायर प्लस के 1 बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस बी प्लस डी का होल स्क्वायर एंड प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे जो s की वैल्यू है वो आ गई है 1 माइनस बी प्लस डी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। आगे हमें बोला है कि b माइनस डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अगर मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँ तो उसके लिए मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ इसमें से और स्क्वायर करूँगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा मेरा b माइनस डी एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है b माइनस डी की मिनिमम वैल्यू कितनी गिवन है 5 गिवन है, हमें इस s की मिनिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो मेरा जो s मिनिमम हो जाएगा उसके लिए मुझे b माइनस डी को 5 ही पुट करना पड़ेगा, तो वो बनेगा 5 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्योंकि a और c मेरे रियल नंबर हैं तो और इसका स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, a माइनस सी का एंड प्लस में है तो प्लस a माइनस सी, तो इस एक्सप्रेशन को मुझे मिनिमम करना पड़ेगा और इस एक्सप्रेशन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी मिनिमम वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस 0 स्क्वायर, 0 कब होगी जब हमारा a किसके इक्वल हो जाए c के इक्वल हो जाए। ठीक है, आगे ये बनेगा अपना 5 माइनस 1 4, 4 स्क्वायर मेरा 16 बन जाएगा, तो इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है मेरी वो 16 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 16। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।